और आइए अब जरा बात करते हैं बजट की। बजट पर अब सियासत शुरू हो गई है। कल मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश किया गया। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन पेश किए गए बजट पर विपक्ष के सभी नेताओं ने सवाल खड़े कर दिए। साथ ही साथ केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। इस बजट के विरोध में आज अब से कुछ देर बाद यानी 10 बजे संसद परिसर में विरोध करने वाली है विपक्ष की टीम। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के साथ साथ बाकी विपक्षी दल के नेता भी शामिल होंगे। तो 10:30 बजे के करीब पूरा विपक्ष जो है एक तरह से प्रदर्शन करने वाला है और अब इसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष नाराजगी अपनी जाहिर कर रहा है। और अब से कुछ देर बाद यानी 10:30 बजे संसद भवन परिसर में आज विपक्ष प्रदर्शन करेगा। कल मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश किया गया था। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन पेश किए गए बजट पर विपक्ष के सभी नेताओं ने सवाल खड़े कर दिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की तरफ से पेश आम बजट पर विपक्षी इंडिया गठबंधन की त्योरियां चढ़ गई। इंडिया गठबंधन ने इसे भेदभाव वाला बजट करार दिया। इसके साथ ही आज विपक्ष संसद में विरोध प्रदर्शन की बात कर रहा है। कल देर रात तक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर चली विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में विपक्षी दलों ने बजट को लेकर चर्चा की है। इंडिया के नेताओं ने आरोप लगाया कि बजट में भेदभाव किया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है कि विपक्ष आज सदन के अंदर और बाहर सरकार के इस बजट के खिलाफ आवाज उठाएगा। केंद्रीय बजट पर विपक्ष ने हर मोर्चे पर आलोचना की है। नेताओं ने एनडीए सरकार पर अन्य राज्यों की तुलना में आंध्र प्रदेश और बिहार को ज्यादा महत्व देने का आरोप लगाया। इस बीच आम बजट को जहां बीजेपी ने जनता के हितों वाला बजट बताया तो वहीं कांग्रेस बजट को जनता के साथ धोखा बतला रही है। ये बजट भारत को विकास के पथ पर सुनिश्चित कर रहा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी का ये बजट इंटर्म बजट है, लेकिन हर एक क्षेत्र में चाहे अधोसंरचना हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे सिंचाई हो, एक नई सोच विचारधारा के साथ भारत को अग्रसर कर रहा है। देखिए, बजट पर हम लोगों ने चर्चा की। ये बजट 3/4 हिंदुस्तान के राज्यों में, खास तौर से उन राज्यों में विशेष रूप से जहां गैर भाजपाई सरकार है, पूरी तरह ब्लैकआउट किया गया है, पूरी तरह विकास के नाम पर शून्य कर दिया है। तो निसंदेह कल प्रोटेस्ट करेंगे हम सब, पार्लियामेंट के बाहर और पार्लियामेंट के अंदर भी अपनी आवाज। उधर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यह आरोप लगाया कि बजट में शिक्षा स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखा गया। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर इस बजट को अब तक का सबसे अच्छा बजट बतला रहे हैं। बजट में कुछ तो जो रेगुलर चीजें होती हैं वही हैं और कुछ जो है हमारी मैनिफेस्टो से भी लिया है। जैसे हमने कहा था कि जिनको पहली बार नौकरी देंगे, काम अप्रेंटिस के तौर पर रखेंगे, उनको 1 लाख रुपया जो है स्किल डेवलपमेंट के लिए देंगे। तो उसको रखा है। 2-3 पॉइंट उन्होंने हमारे मैनिफेस्टो के अपने उसमें रखे हैं। यह बजट सभी वर्गों का हित रखने वाला बजट प्रस्तुत हुआ है और इसमें खास तौर से जिस बात को मैं कह सकता हूं कि यूथ के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पर फोकस करके जो है वो ज़्यादा मदद करने का रास्ता निकाला गया है। और जिस तरह से 500 कंपनीज में 1 करोड़ से भी ज़्यादा यूथ को इंटर्नशिप और इसमें 5,000 रुपये गवर्नमेंट देगी, ये एक बहुत बड़ी मुझे लगता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की दृष्टि से जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा ताकि नौजवानों को जॉब अपॉर्चुनिटी अवेल कराना, ये हमारी जिम्मेदारी भी है और इसमें बहुत बेहतर ढंग से उन्होंने काम किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और बजट के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सांसदों के साथ बैठक की। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई बैठक में बजट को लेकर आम जनता को क्या मिला, इस मुद्दे पर बातचीत की गई। बैठक में कांग्रेस सांसदों के साथ साथ इंडिया ब्लॉक के नेता भी शामिल हुए। इसी दौरान यह फैसला लिया गया कि बजट के खिलाफ संसद के अंदर और बाहर दोनों ही जगह विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई इस बैठक में राहुल गांधी, प्रमोद तिवारी, गौरव गोगोई, शरद पवार, संजय राउत, डेरेक ओब्रायन, कल्याण बनर्जी, टीआर बालू, महुआ माझी, राघव चड्ढा, संजय सिंह समेत कई नेता शामिल हुए थे। वहीं बैठक के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई भी नेता नजर नहीं आया। प्रोटेस्ट करेंगे हम सब, पार्लियामेंट के बाहर
और पार्लियामेंट के अंदर भी अपनी आवाज़ उठाएं। शांतिपूर्वक ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से हम अपनी बात को रखेंगे, लेकिन ये अन्याय, ये जो एक संघीय ढांचा है भारत का, उस संघीय ढांचा के खिलाफ बजट है। ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जो हमारा स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय ढांचा है, उसके खिलाफ है ये बजट। ये भारतीय जनता पार्टी का बजट नहीं है, ये भारत सरकार का बजट है। और भारत सरकार के बजट को ऐसे किया गया जिसे भाजपा का बजट। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल जी का भी मसला हम लोगों ने रखा कि उनका शुगर लेवल 36 बार 50 से नीचे जा चुका है। तो इस पे एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करने की बात और एक जॉइंट प्रोटेस्ट करने की बात, उस पर भी बात हमने रखी है और उस पर भी आगे फैसला होगा। तो इस बजट पर कांग्रेस और बीजेपी में जंग जारी है। हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक इसका असर भी देखने को मिला। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट गरीबों, महिलाओं, किसानों व युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को फलीभूत करने वाला बजट है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह बजट विकसित भारत के निर्माण में एक नया अध्याय लिखेगा। मैं यह विकासोन्मुखी बजट प्रस्तुत करने के लिए माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत ही अच्छा बजट है। ये देश की विकास को गति देने वाला बजट है और जल्द हम विकसित राष्ट्र की तरफ अग्रसर होने जा रहे हैं। जल्द से जल्द हम विकसित राष्ट्र के पंक्तियों में कैसे जाके बैठे हैं, तो सही मायने में उसकी नींव इस बजट में दिखती है। बीजेपी ने दावा किया है कि मोदी सरकार 3.0 का बजट पिछले कई सालों के बजट के मुकाबले सबसे ज्यादा अच्छा बजट है। विकसित भारत का जो गोल है उसको अचीव करने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप्स माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में रखा है। ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो हम खर्चा कर रहे हैं 11,11,000 crores. I think this is one of the highest in the world in the recent past. पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को एक बहुत ही संजीदा तरीके से, एक बहुत ही मेथोडिकल वे में मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने का जो अभियान किया है, इस अभियान में आज का बजट एक महत्वपूर्ण कड़ी है। आप देखेंगे 10 वर्षों में गरीब परिवारों का कल्याण हो, मिडिल क्लास परिवारों के लिए सुविधाएं हो, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से बने, साथ ही साथ फिस्कल प्रूडेंस एक बहुत ही अच्छे तरीके से सोच समझ के प्रधानमंत्री जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को मैनेज किया। आज के बजट में वही रिफ्लेक्शन, वही पॉलिसीज का कंटिन्यूएशन दिखाई देता है। तो बजट पेश हो चुका है और अब संसद में इस पर चर्चा होनी है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा और राज्यसभा में बजट पर चर्चा के लिए 20-20 घंटे का समय निर्धारित कर दिया गया है। राज्यसभा में विपक्ष ने बजट में गृह, शिक्षा और कृषि मंत्रालय के प्रस्तावों पर चर्चा की मांग कर दी है। दोनों ही सदनों में 20-20 घंटे का समय तय कर दिया गया है और बजट पर चर्चा के लिए ये जो समय है वो अलॉट किया गया है।